क्योंकि कारण बड़ा अजूबा, अचंबा कहिए, अजूबा कहिए। यहां पर आया, हमारे सहयोगी दाऊद भाई का फोन आया कि हम संस्कृति यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम कर रहे हो, ये क्या मामला है भाई? नहीं बोला, नहीं सर आप आइए। मैं जब यहां पहुंचा हूं, वेलनेस सेंटर मैंने देखा, मैं उसी में स्टे कर रहा हूं, हम उसी में हैं लगभग। ये क्या कंसेप्ट है, एकदम अलग क्लास, अलग लेवल। मतलब अगर आपकी हेल्थ संबंधित कोई बीमारी है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये तो एकदम नया नया है। क्योंकि मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा आपसे, ये वेलनेस सेंटर क्या है और ये इतना आलीशान क्यों है। और एक ऐड ऑन मैं ये करूंगी, क्योंकि डॉक्टर समीर भाटी ने हेल्थ के बारे में बोला, डाइट के बारे में बोला, तो बकायदा यहाँ पर खासा डाइट का भी ख्याल रखा जाता है। और जिस तरीके का खाना यहाँ पर वेलनेस सेंटर में परोसा जाता है, वो बिल्कुल डाइटिशियंस के मतलब बिल्कुल ऐसा खाना होता है कि डाइट कॉन्शियस लोग बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले तो भारत 24 का फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ आके सभी संत जन के साथ इस धरती को पावन किया, विश्वविद्यालय के मिट्टी को पावन किया। और जहां तक सवाल है संस्कृति वेलनेस सेंटर का, ये बात है कोविड की, तो मैं एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो एम्स आयुर्वेदा दिल्ली में है, वहां पे कोविड में एक भी सिंगल डेथ नहीं थी। और उससे पहले मैं 2017 में भ्रमण करके आया था पूरे साउथ का। वहां पे मैंने देखा आयुर्वेद के अंदर हर चीज का ट्रीटमेंट था। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, मुझे आयुर्वेद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी 2017 में। तो जब हमारे एक्सपर्ट्स ने मुझे कहा कि हमें आयुर्वेद में कुछ करना चाहिए, तो मैं कुछ थोड़ा सा उनकी बात पे हंसा। मैंने कहा आयुर्वेद क्या करेगा, ये तो पुरानी पद्धति है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा चलिए हम मुझे घुमा के लाइए, भारत के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ कॉलेज हैं वो दिखा के लाइए मुझे, मैं वहां रुकना चाहूंगा, देखना चाहूंगा। तो मैं जितने भी गया, मैं जिंदल्स गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिंदल्स गया, और जितने को कॉलेजेस थे, कोटकल गया, मैं केरला गया, मैं कर्नाटका गया, वहां के डॉक्टर से मुलाकात करी, वहां से भेंट करी और वहां के मरीजों से मिला। वहां पे साधारण से अस्पताल में दुनिया के, देश के श्रेष्ठ लोग आके ठहरे हुए थे, और जो भोजन करते थे और जो उनको जो चिकित्सा जो उनको होता था, मैं देख के हैरान था। सिर्फ 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर जो परिवर्तन आता था, तो मैं देख के अचंभित था। उसके बाद जब हमने शुरुआत करी कि नॉर्थ में आयुर्वेद का इतना प्रचलन नहीं था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आयुर्वेद को एक नई शीर्ष उस पर पहुंचाया, और बाबा रामदेव जी ने, और जो भी उनके साथ जो रहे हैं। फिर मैंने उस पद्धति को पढ़ा। आज हम होटल में जाते हैं स्टे करने के लिए, हम गाड़ी सर्विस देते हैं मेंटेनेंस के लिए टाइमली, क्या हम अपने शरीर को उतना समय देते हैं? तो क्यों ना हमें एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहां पे लोग, वो होटल की सारी व्यवस्था हो और साथ में अपने शरीर का ध्यान रखा जा सके। तो हमारा एक छोटा सा वेलनेस सेंटर उसी की एक शुरुआत थी। और मैं कहना चाहूंगा बहुत समय, कम समय के अंदर हमने यहाँ पे बहुत जटिल बीमारियां सॉल्व करी हैं। डायबिटीज की टाइप ए ग्रेड, जैसे पार्किंसन, जिसका मॉडर्न मेडिसिन के अंदर शायद इलाज ही नहीं है। वो बच्चा जो अपना मोबाइल नहीं उठा सकता था, उसका हाथ में शिवर करता था। और ऐसे ही एक ब्लैक फंगस के केसेस हमारे पास आए, जहां मॉडर्न डॉक्टर्स ने कहा आंख निकालनी पड़ेगी, और हमारे डॉक्टर ने सिर्फ 21 दिन के अंदर की आंखें ठीक करी है, मात्र 3000 रुपए में। क्या बात। तो मैं अपने वेलनेस सेंटर के अंदर कर्नाटका से, केरला से एक डॉक्टर ऐसे छांट के लाए, जिसका सिर्फ एक ही ध्येय था, हमें मानव सेवा करनी है। और आज मुझे बड़ी खुशी है, हमारे डॉक्टर्स और हमारे यहाँ पे जितना स्टाफ है उस सेवा में लुप्त है। और हम यहाँ पर दिव्यांगों का भी काफी कार्यक्रम करते हैं। हमारे से 5 दिव्यांग स्कूल हैं जहाँ पे 1000 बच्चे पढ़ते हैं। और मैंने सबसे पहले उनसे अपनी झोली फैला के अपने डॉक्टर से एक ही बात कही, अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इन दिव्यांगों को हम पंचकर्म के द्वारा ठीक कर दें कि बच्चा कुछ चल सके, कुछ कर सके अपने जीवन में। और हमारे डॉक्टर्स ने ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज करे हैं जहाँ दिव्यांग बच्चे आज चल सकते हैं, बोल सकते हैं, और शायद अपनी उनके लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हुई है। और रहा यहाँ खान पान का, मैं आपको न्योता देना चाहूंगा, इन्वाइट करना चाहूंगा, आप आए, 5-6 दिन रुकें और रिजुनेशन सेंटर में हमारे साक्षी जी, और उसको एंजॉय कीजिए शिशिर जी। और पूरा 1 दिन हो चुका है मुझे, और अगर ये कार्यक्रम ऐसे 1 घंटा और खींच देंगे तो फिर हम सब यही हैं। ये आपका अपनी संस्था है, और मुझे लगता है कि अगर आप पैर अपना हमारे डॉक्टर से दिखाएंगे, जो आप प्लास्टर पहनना पड़ रहा है, शायद हम उसको 4 से 5 दिन में बहुत हद तक ठीक कर देंगे। थैंक यू।